नमस्कार। मुझसे अनेक लोग कहते रहते हैं कि उनको कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले सब कुछ ठीक-ठाक था, लेकिन उन्होंने कोई दवा खा ली या कोई वस्तु खा ली और उनको रातों-रात डायबिटीज़ हो गई। जब पूछता हूँ कि रातों-रात डायबिटीज़ कैसे हो गई, तो बताते हैं कि अरे! अभी हमने ब्लड शुगर रीडिंग निकाली थी, ये वाली फास्टिंग थी, ये वाली खाने के बाद थी, ये वाली खाने के 6 घंटे बाद थी, ऐसा-ऐसा। तो बताते हैं कि सब सामान्य था। ब्लड शुगर की रीडिंग बहुत सामान्य थी और हमें कुछ लोग तो बताते हैं कि उनके चिकित्सक कहते हैं कि आप अपनी जेब में रसगुल्ला लेके घूमा करिए, आपका इतना बढ़िया है। फिर कुछ दिनों बाद मालूम पड़ता है कि उनको डायबिटीज़ निकल आती है, जबकि वो डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, तब भी। बहुत लोग मतलब यही सब बताते रहते हैं कि कुछ महीने पहले तक मेरी ब्लड शुगर रीडिंग बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन अब डायबिटीज हो गई है। चूंकि इनकी ब्लड शुगर रीडिंग कुछ समय पहले तक सामान्य होती है, तो इनको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये डायबिटीज से बहुत दूर हैं, इनको डायबिटीज दूर दूर तक होने की कोई संभावना नहीं है। और चूंकि ऐसी कोई संभावना नहीं थी, इसलिए इनको जो डायबिटीज हुई है वो रातों रात हुई है। दरअसल डायबिटीज कभी भी रातों रात नहीं होती। मोटे रूप में इसको समझा जाए कि डायबिटीज एक शारीरिक अवस्था का नाम होता है, एक शारीरिक अवस्था है। शरीर एक अवस्था से दूसरी अवस्था पे, मतलब स्थायी अवस्था समझ सकते हैं, मोटे तौर पे आप स्थायी अवस्था कह लें। कभी भी शरीर रातों रात एक स्थायी अवस्था से दूसरी स्थायी अवस्था तक नहीं पहुंचता है, एक स्थायी व्यवस्था से दूसरी स्थायी अवस्था तक नहीं पहुंचता है रातों रात कभी। एंटी डिप्रेशन, हृदय रोग संबंधित एंटीबायोटिक्स इत्यादि कुछ प्रकार की दवाएं ब्लड शुगर पर प्रभाव डालती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने 2-4-10 दिन दवाएं खाई तो आपको रातों रात डायबिटीज हो गई, या आपने महीने भर कोई दवा खाई तो आपको डायबिटीज हो गई। नहीं, क्योंकि शरीर इतना स्मार्ट होता है। यदि आप एक स्थायी अवस्था में जी रहे हैं अच्छे तरीके से, मतलब आप डायबिटीज की ओर आपका शरीर बढ़ नहीं रहा है, तो आपका कभी भी ये रातों रात या कुछ दिनों पे नहीं होता है। मैं तो लगभग 3 साल हो गए मुझे हार्ट अटैक के बाद से मैं दवाएं खाता आ रहा हूँ। मुझे तो 3 सालों के बावजूद अभी तक डायबिटीज नहीं हुई है और अभी तक होने की कोई संभावना भी नहीं है। डायबिटीज होने का मुख्य कारण या तो आपकी अपनी जीवन शैली होती है या आपके पूर्वजों की जीवन शैली होती है। पूर्वजों की जीवन शैली से मेरा मतलब, या तो उन्होंने अपनी जीवन शैली में वो गलतियां की होंगी जिनके कारण उनको डायबिटीज या तो हुई होगी या तो डायग्नोस हो गई होगी, या पुराने जमाने में डायग्नोस नहीं होती थी लेकिन वो डायबिटीज रखते होंगे, या उनका शरीर डायबिटीज की ओर बढ़ रहा होगा या बढ़ चुका होगा, ऐसे ही। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो डायबिटीज होने का जो जेनेटिक रीजन होता है, ये आप इसको रूप में लेते हैं कि पूर्वज ने आपकी अपनी जीवन शैली पे गड़बड़ किया था, या जीवन शैली ऐसी थी उनकी, नहीं पता रहा होगा, उनको पता नहीं था, वो जीते रहे ऐसे ही। हमें आपको पता है फिर भी जी रहे हैं, तो हम गड़बड़ अपने आप को कह सकते हैं, पूर्वजों को नहीं कह सकते। डायबिटीज जैसी स्थायी अवस्था में शरीर को पहुंचने में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल या अधिक भी लगते हैं, 40 साल भी लगते हैं। डायबिटीज होने का मतलब कि शरीर की, जैसा कह चुका हूं कि एक स्थायी व्यवस्था से को छिन्न भिन्न करके, जो एक व्यवस्था होती शरीर की, उस स्थायी अवस्था को छिन्न भिन्न करके आप एक दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं। शरीर की जिस व्यवस्था को आप छिन्न भिन्न करके डायबिटीज की स्थायी अवस्था तक पहुंचते हैं, वो रातों रात संभव ही नहीं है। वो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों या कुछ महीनों पे संभव ही नहीं होती है, नहीं होता है। यदि आप डायबिटीज को गहराई से समझेंगे कि डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज है क्या चीज, तो आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो खुद डायबिटीज का शिकार होते हैं और मुझे बताना शुरू कर देते हैं कि मैं हृदय के लिए क्या करूं,
कोई मुझे चूरन बताएंगे, तो कोई मुझे ये फाँकने के बताएं, कोई वो फाँकने बताएंगे। अरे भाई, मैं तो जब से जाना हूँ कि शरीर ऐसा होता है, जब से मैंने शरीर को समझने का प्रयास शुरू किया, तब से तो मैं बहुत गहराई से शरीर को समझ ही रहा हूँ। तो मेरी चिंता छोड़िए आप, अपनी चिंता कीजिए आप। अपने आप में देखिए आप कि आप क्या कर रहे हैं। अपने शरीर को बेहतर बनाइए। मैं तो अपने शरीर को बेहतर बना ही रहा हूँ, बेहतर अवस्थाओं में पहुँच ही रहा हूँ। अपने को देखिए आप। ये नहीं कि किसी आपने आयुर्वेदाचार्य से पूछ लिया, या किसी आपने होम्योपैथ वाले से पूछ लिया, किसी आपने एलोपैथ वाले से पूछ लिया, या किसी आपने जो है जो वो क्या अरक वरक बनाते रहते हैं जो भी, है ना, वो हकीम साहब से पूछ लिया, है ना, और बस सुनी सुनाई उठाई, और या यूट्यूब में जो है वीडियो कोई देख लिया, अच्छा ये फाँकिए, वो फाँकिए, 25 ग्राम ये मिलाइए, 50 ग्राम ये मिलाइए, फिर उसमें एक बूंद ये डालिए, 2 बूंद ये डालिए, फिर उसको रात भर ये कीजिए, उसको घोंटिए, पीसिए, फिर उसको गर्म पानी, ठंडे पानी से उसको रोज़ सुबह शाम दोपहर या खाने के पहले, खाने के बाद उसको पीजिए, और देखिए आपका सब ठीक होता है। तो ये सब जितनी भी चूरनबाजी है, आप इससे मुक्त होइए। यदि आप मुक्त नहीं हो सकते हैं इससे, तो कम से कम मुझे मुक्त रखिए, है ना। मेरा सीधे कहना है कि यदि आपको लगता है कि मैं कुछ वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करता हूँ, शरीर विज्ञान की सहज रूप में प्राकृतिक अवस्था की अगर बात करता हूँ, यदि आपको पसंद आता है तो ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे मत समझाएं आप। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो मुझसे बातचीत होती है उनके संदर्भ में, और मुझे ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, अटपटा लगता है। या तो फिर आपको उन चीज़ों की वास्तव में अपने दम पर गहरी समझ हो, आपने खुद समझ विकसित की हो, तो ठीक है। सुनी सुनाई बात पर नहीं, सुनी सुनाई बात पर नहीं। यदि आपने शोधों का अध्ययन किया है, यदि आप जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, है ना, तब आप मुझे बताइए, आपके सुझाव का स्वागत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मिथक हैं, जो चूरनबाजी है, ये मैं दूर रहता हूँ। ना मैं चूरनबाजी देता हूँ और ना मैं चूरनबाजी लेना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, एक बात तो आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि डायबिटीज कभी भी रातों रात नहीं होती है। पक्का कर लें इस चीज को, या 2-4 दिनों में या 2-4 हफ्तों में नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने 10 दिन मीठा खा लिया तो डायबिटीज हो गई आपको। डायबिटीज तभी 10 दिन मीठा खाने पे होगी जब आप डायबिटीज की अवस्था तक पहुंचने वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप बिल्कुल सामान्य हैं, आपकी अवस्था बिल्कुल सामान्य है, आप डायबिटीज की अवस्था से आपका शरीर कोसों दूर है और आपने 20 दिन मीठा खा लिया तो डायबिटीज हो गई आपको। ऐसा नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आप 99 किलोमीटर चल चुके हैं और 100वें किलोमीटर पे डायबिटीज की अवस्था होती है, तो फिर ठीक है, आप फिर वो 1 दिन या 2 दिन भी अगर आप मीठा खा लेंगे तो हो सकता है कि वो 1 किलोमीटर तेजी से आप पार कर जाएं, वो हो सकता है। लेकिन ये आप 0 माइल पे खड़े हैं और 100वें माइल पर आपकी जो है डायबिटीज की अवस्था है, तो आप 10 दिन, 20 दिन या महीने भर भी आप जो है अगर आप मीठा खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, तो आप 0 माइल से 100वें माइल तक डायबिटीज की अवस्था, स्थायी अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं। ब्लड शुगर आपका रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है। आपको थोड़े बहुत उसके प्रभाव अपने अंदर दिख सकते हैं कि जब मीठा अधिक खाएंगे तो कुछ ना हो सकता है, आपको कुछ महसूस हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपका शरीर तब भी 0 माइल पर ही रहेगा, वो अलग चीज़ है। और दूसरा, एक बात और भी बहुत अच्छी है डायबिटीज के संदर्भ में, कि डायबिटीज की जो अवस्था होती है उसको आप डायबिटीज होने के पहले, मतलब जैसे आपको मालूम है कि आप 90 माइल पे खड़े हैं, 80 माइल पे खड़े हैं, 10वें माइल पे खड़े हैं, 20वें माइल पे खड़े हैं, आपको पता है, या 99 माइल पे खड़े हैं, या फिर डायबिटीज हो चुकी है, 100वां माइल पहुंच गए और आगे बढ़ रहे हैं उससे। मतलब डायबिटीज होने के पहले या डायबिटीज हो चुकने के बाद आप डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, इसको रिवर्ट कर सकते हैं, इस अवस्था को इतना ठीक कर सकते हैं कि फिर 100वें माइल से आप 0 माइल पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैं बता ही चुका हूं कि ये एक शारीरिक अवस्था है जिसको रिवर्ट कर सकते हैं आप, और पहली ऐसी अवस्था में पहुंच सकते हैं। पहली ऐसी मतलब 20-30 साल पहले जैसी अवस्था में आप थे। तो फिर जब 0 माइल से शरीर को आपको अगर डायबिटीज की अवस्था में पहुंचना होगा, जब एक बार आप इस तरह का पूरा रिवर्ट कर चुके हैं, तो फिर उतना ही समय लगेगा। 10 साल, 5 साल, हो सकता है कि पहली बार आने पे आपको 20 साल लगे हो तो अगली बार आने में आपको 15 साल लगे, ये हो सकता है। लेकिन फिर उतना ही शरीर को मशक्कत करना पड़ेगा, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी 0 माइल से 100वें माइल पे आने पे। चलिए
अब उन लोगों की थोड़ी-सी बात कर देते हैं, जो लोगों को ये लगता है कि हमारी ब्लड शुगर रीडिंग तो बहुत सामान्य आती है। बहुत लोग मुझे बड़े प्राउडली बताते रहते हैं। उनको बड़ी मतलब प्राउड भी होता है, थोड़ा-सा तकलीफ़ भी होती है कि बताइए अभी कुछ दिन पहले तो हमारी जो है ब्लड शुगर रीडिंग जो है 70, 80, 90 जो भी आई थी, वो आई थी, सामान्य थी, फास्टिंग वाली ये थी, 60, 65, 70 जो भी था, ये थी और अब मुझे डायबिटीज़ हो गई है। तो ऐसा होने के पीछे कारण ये नहीं है कि किसी कारणवश जो है आपको रातों-रात डायबिटीज़ हो गई है, ऐसा नहीं है। बल्कि होता ये है कि ब्लड शुगर रीडिंग जो सामान्य आती है, उसका यह मतलब कतई नहीं होता है कि आपका शरीर डायबिटीज़ के नज़दीक नहीं है या डायबिटीज़ की ओर बढ़ नहीं रहा है या डायबिटीज़ की अवस्था में बिल्कुल पहुँचने वाला है, पहुँचने वाला नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके शरीर की आंतरिक अवस्था डायबिटीज़ के बिल्कुल नज़दीक हो सकती है, पहुँचने वाली हो सकती है डायबिटीज़ पर, है ना? या आधी दूरी चल चुके हों आप, फिर भी आपकी जो ब्लड शुगर रीडिंग है, वो सामान्य आ सकती है और बहुत लोगों की आती भी है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा होता क्यों है? इसको मैं मतलब शरीर आपका डायबिटीज़ की ओर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ होने की अवस्था की ओर बढ़ रहा है, फिर भी आपकी ब्लड शुगर की जो रीडिंग है वो सामान्य आती है। तो ये होता कैसे है? ये मतलब क्या होता है? क्या कोई झोल है या रीडिंग गलत आती है? ऐसा कुछ नहीं होता। कोई झोल नहीं होता। कई प्रकार की जाँचें होती हैं जो जिनको आप अगर कराएँ तो मालूम पड़ सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम उनको कराते नहीं हैं, क्योंकि हमको तो अपने स्वाद के अनुसार चलना है, हमको तो अपनी जीवन शैली में अंतर करना नहीं है, तो हम तो बस केवल एक एक ऐसा ठप्पा चाहते हैं जिससे हमको ये लगे कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक कर रहे हैं, बस हम वही करते रहें, ठीक है। जैसे हमें कुछ-कुछ लगा कि अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं, डॉक्टर के पास गए, उसने हमारा ब्लड शुगर चेक किया और बताया कि अरे आपका तो इतना है, कई घंटा पहले खाना खाए थे, इतने घंटे पहले खाना खाए थे। चलो अरे आपको तो बहुत शानदार है, 2 रसगुल्ला जेब में रख के घूमिए, आपकी तो ब्लड शुगर रीडिंग ये कहती है। आप खुश हो गए, क्योंकि आपको 2 रसगुल्ला जेब में रखने का वो हो गया, अब बस ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप 2 की जगह 4 खाना शुरू कर देंगे। वो अलग बात है कि आपका शरीर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़ा हुआ है। अब आपको इस बात को समझने के लिए कि ये रीडिंग वाला मामला क्या होता है, एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों लोगों के ब्लड में 100 ग्राम शुगर पहुंचती है, 100 ग्राम पहुंचती है। दोनों लोगों के ब्लड शुगर की रीडिंग सामान्य आती है, मतलब 70, 80, 90 जो भी आए, दोनों लोगों की समान आती है। अगर एक की 70 है, दूसरे की 70 आएगी। 100 ग्राम शुगर ब्लड में फ्लोट होने के बाद, मतलब जब वो 100 ग्राम आपने पहुंचाई और फिर वो जब बाहर हुई, जब बाहर किया गया, उस बाहर हुई, जब शरीर ने सिस्टम से उसको, ब्लड से शरीर हमेशा शुगर बाहर करता है, बाहर किया तो रीडिंग आपकी इतनी आ गई 100 ग्राम शुगर खाने के बाद। अब सवाल ये है कि दोनों की रीडिंग समान आई है, दोनों की 70 आई है, दोनों की 80 आई है, दोनों की 90 आई है, तो क्या दोनों की आंतरिक अवस्था समान है? बिल्कुल नहीं। दोनों की आंतरिक अवस्था में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। मतलब यह कतई नहीं है कि दोनों लोगों के अंदर की जो अवस्था है वो समान है, क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि 100 ग्राम शुगर को ब्लड से बाहर करने के लिए शरीर को कितने इंसुलिन का प्रयोग करना पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, जो शुगर हमने शरीर में पहुंचाई, मतलब खाई या सेवन किया, शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है, शुगर भी है, कार्बोहाइड्रेट बार बार नहीं कहूँगा, इसको आप पकड़ लें कि शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है। शुगर का मतलब केवल शक्कर नहीं होता है, किसी प्रकार का मीठा होता है। फलों से खाया हुआ आपने, अनाज से खाया हुआ आपने, या आपने जो है सब्जी से खाया हो, या आपने मतलब मीठा खाया हो, या गुड़ खाया हो, या राब खाया हो, कुछ भी खाया हो आपने, स्वीटनर खाया हो, जूस पिया हो, कुछ भी किया हो, ठीक। तो जो 100 ग्राम शुगर आपने खाई, उसको ब्लड स्ट्रीम से बाहर करने के लिए इन दोनों शरीरों में से हो सकता है कि एक शरीर ने केवल 1 ग्राम इंसुलिन का प्रयोग किया हो, और उस 1 ग्राम इंसुलिन के प्रयोग से ही पूरी 100 ग्राम जितनी भी ब्लड में जरूरत होती है, 1.5-2 ग्राम रहती है एक में पूरे 5 लीटर खून पे, उससे
अतिरिक्त जो शुगर है वो बाहर कर दिया। दूसरे शरीर को हो सकता है कि वही काम करने के लिए 50 ग्राम या 60 ग्राम या 70 ग्राम या 90 ग्राम इंसुलिन की आवश्यकता पड़ी हो। अंतर आ गया। ब्लड शुगर रीडिंग दोनों के शरीर के समान है, लेकिन वो समान रीडिंग में पहुंचने के लिए जो पीछे प्रयुक्त इंसुलिन की मात्रा है उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया है। जिसमें 1 ग्राम प्रयोग हो रहा है वो इंसुलिन संवेदनशील, इंसुलिन सेंसिटिव शरीर है। जिसमें 50, 60 या 70 ग्राम का प्रयोग हो रहा है वो इंसुलिन प्रतिरोध वाली अवस्था में जी रहा है, मतलब डायबिटीज़ की ओर आप बढ़ रहे हैं और शरीर के अंदर आपके अंदर ढेर सारे उसके कुप्रभाव दिखने शुरू हो चुके होंगे। आपको ये भले ही अभी महसूस ना हो रहे हो, लेकिन शरीर के अंदर कुप्रभाव चल रहे होंगे और ये अवस्था दसियों साल तक बनी रह सकती है। मतलब आपका शरीर इंसुलिन प्रतिरोध वाली अवस्था में हो सकता है बिना डायबिटीज़ डायग्नोस हुए। तो वो सारे के सारे कुप्रभाव आपका शरीर भोग रहा होता है, भले ही आपको डायबिटीज डायग्नोस नहीं हो, भले ही आपका शरीर ब्लड शुगर की जो रीडिंग है वो सामान्य ही दिखाता हो। मेन चीज ये नहीं होती है कि आपको डायबिटीज है। डायबिटीज अपने आप में कोई चीज नहीं है अगर इंसुलिन को हटा देते हैं तो। डायबिटीज का मतलब है कि इंसुलिन ने काम करना बंद कर दिया। काम करना बंद नहीं करता, जितना उत्पादन होता है उतना तो होता ही है, लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पहले 60 ग्राम आपके शरीर की क्षमता 60 ग्राम, 70 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम अपर मैक्सिमम लिमिट है उसकी उत्पादन करने की या शरीर में फेंकने की, और उतने से भी आपका शरीर उतने से इतना शरीर आपका इंसुलिन प्रतिरोध हो गया, आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है कि उतने से भी बाहर नहीं हो पाती शुगर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि इंसुलिन का उत्पादन कम हो गया है, लेकिन उतने इंसुलिन के प्रयोग से आपके शरीर से अब शुगर बाहर नहीं हो पाती है, क्योंकि कोशिकाएं आपके शरीर के अंदर ही कोशिकाएं इंसुलिन का आदेश मानने से मना करती हैं, विरोध करती हैं, प्रतिरोध करती हैं। इसी कारण इसको इंसुलिन प्रतिरोध अवस्था बोलते हैं। तो जब बिल्कुल इतना प्रतिरोध कर देती हैं कि हम सुनेंगे ही नहीं आपकी, तो वो फिर क्या होता है कि कितना भी इंसुलिन शरीर आपका छोड़े, वही उसकी भी तो एक क्षमता है ना, मैक्सिमम उसकी लिमिट है, उसकी एक क्षमता है, उसी के अंदर ही उत्पादन करेगा वो। तो वो अपनी पूरी क्षमता तक भी अगर इंसुलिन उत्पादन करता है, उसके बावजूद शरीर की कोशिकाएं नहीं आदेश मानती हैं, उसका मना कर देती हैं, विद्रोह कर देती हैं, इस अवस्था को डायबिटीज कहते हैं। तो मूल बात क्या है? मूल बात डायबिटीज नहीं है, मूल बात इंसुलिन है। तो यदि आपका शरीर, मान लीजिए कि आपके शरीर की क्षमता 100 ग्राम इंसुलिन की है और आपका शरीर 90 ग्राम इंसुलिन का प्रयोग करता है, तो आपकी ब्लड शुगर रीडिंग सामान्य आएगी जैसे बाकी की आ रही है, लेकिन आप बिल्कुल डायबिटीज वाली अवस्था में ही जी रहे होते हैं। वो अलग चीज़ है कि आपको डायबिटीज डायग्नोस तब होगी जब 100 ग्राम वाली लिमिट पार हो जाएगी आपकी इंसुलिन के प्रयोग की, क्योंकि तब सुनना बंद कर देंगे। तो ये आपको समझने की जरूरत है। ये एक मूल बात है जिस बात को हम में से अधिकतर लोग मिस कर जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, या उन्हें पता नहीं होता, उन्हें जानकारी नहीं होता है। तो वो बड़े खुश रहते हैं, वो बस केवल ब्लड शुगर रीडिंग देखते हैं बस अपने, जबकि उनका शरीर बता रहा होता है कि गड़बड़ी चल रही हैं, कुप्रभाव हो रहे हैं, उनको महसूस हो रहा होता है वो, लेकिन उस पर ध्यान देते हैं क्योंकि जाते हैं ब्लड शुगर रीडिंग चेक कराते हैं, उसमें अरे सब ठीक है, चलो बढ़िया है, ये है ठीक। इसलिए हमें इस अंतर को समझना होगा, समझना होता भी है ना। लेकिन होता क्या है कि हम ब्लड शुगर रीडिंग को मतलब बिल्कुल एक वो मान लेते हैं, अंतिम सत्य मान लेते हैं। हमको लगता है बस, क्योंकि हमको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना मतलब हमें स्वीकार नहीं होता है। हम उसी अपने उस कथित कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। और एक बात ये भी होती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ब्लड शुगर रीडिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती तो हम थोड़ा बहुत अपने खान पान में अंतर कर देते हैं, थोड़ा बहुत शारीरिक गतिविधि कर देते हैं। जैसे कोई अगर बिल्कुल पैदल नहीं चलता हो तो आधा घंटा पैदल चलना शुरू कर देता है, कोई आधा घंटा चलता है तो 1 घंटा चलना शुरू कर देता है। तो उसमें क्या आता है कि इन रीडिंग्स में अंतर आना शुरू हो जाता है, ठीक। तो हमको लगता है फिर कि हमने किला फतेह कर लिया। हम ये भूल जाते हैं कि ब्लड शुगर रीडिंग भले ही कुछ कम अधिक हो रही हो, लेकिन हमारे शरीर की जो आंतरिक अवस्था है वो अभी भी वैसी की वैसी है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है।
जबकि हमें अपने शरीर की जो आंतरिक अवस्था है, जो इंसुलिन प्रतिरोध वाली जो अवस्था है, जो डायबिटीज़ के नज़दीक पहुँच रहे हैं, डायबिटीज़ जो अवस्था है, हमें उससे वापस उससे रिवर्ट करके हमें इंसुलिन संवेदनशीलता वाली अवस्था में पहुँचना है। हमें वहाँ पहुँचना है। हमें मतलब 100 माइल की जगह हमें 0 माइल तक पहुँचना है। तो अब होता क्या है कि जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो बता दिए कि ये ब्लड शुगर रीडिंग का एक रीज़न ये भी है कि बहुत लोग कुछ बता दिए कि भाई ये चूरन फाँक लीजिए, वो ये जड़ी बूटी फाँक लीजिए, ये पदार्थ पी लीजिए, ये पदार्थ फुला लीजिए, इसको फुलाइए, उसको फुलाइए, इसको ऐसे पीसिए, इसको इतने ग्राम मिलाइए, उतने ग्राम मिलाइए, ऐसा करके ऐसा हम करते हैं। ऐसा करने से थोड़ी बहुत ब्लड शुगर रीडिंग अगर ऊपर-नीचे हो भी जाती है, तो हमको मज़ा आ जाता है, अरे! काम कर रहा है। अरे भाई, या मतलब चमत्कार हो गया। अरे भाई, कोई चमत्कारिक तरीके से डायबिटीज़ की अवस्था ठीक नहीं होती है। ये एक अवस्था होती है। आपको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुँचना होता है। उसके लिए आपको गंभीरता से प्रयास करने होते हैं। ब्लड शुगर की रीडिंग्स में अंतर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर की आंतरिक अवस्था, जो डायबिटीज़ वाली अवस्था है, उससे आप बाहर निकल आए हैं या उसको आपने रिवर्ट कर दिया है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। आपको अपने शरीर को डायबिटीज वाली अवस्था से बाहर निकाल कर वापस इंसुलिन संवेदनशील वाली अवस्था में पहुंचाना होता है। इसके लिए आपको गंभीर व बिना शॉर्टकट वाले रास्तों से चलना होता है। जीवन शैली में बदलाव करने होते हैं, गंभीर प्रयास करने होते हैं, ये सब करना होता है। आशा करता हूं कि डायबिटीज के एक मूलभूत पक्ष के संदर्भ में आपको आपकी जानकारी थोड़ी बड़ी होगी, संवर्धित हुई होगी, बेहतर हुई होगी, कुछ जानकारियाँ आपको मिली हुई होंगी, है ना। हो सकता है कि आपके जीवन में किसी काम आ सके ये, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।